हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाज और उनके दोस्त हमारे जीवन में दोस्तों के मूल्य और महत्व को पढ़ने और समझने के लिए जातक कथा की एक कहानी। एक समय की बात है, झील के किनारे जंगल के पास बाजों का एक परिवार रहता था। परिवार में माँ हॉक, पिता हॉक और छोटे बेबी हॉक्स शामिल थे। यह बहुत खुशहाल परिवार था। झील के दूसरी ओर किंगफिशर, शेर और कछुए जैसे जानवर थे जो क्रमशः पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन मदर हॉक ने अपने पति हॉक से पूछा कि क्या यहाँ उसका कोई दोस्त है, जिसके लिए हस्बैंड हॉक ने जवाब दिया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जंगल के इस हिस्से में नहीं। पति हॉक ने आगे अपनी पत्नी हॉक से पूछा कि वह यह सवाल क्यों पूछ रही है। माँ बाज ने उत्तर दिया, तुम्हें इस तरफ कुछ दोस्त बनाने चाहिए। हमारे पास कोई तो होना चाहिए जो किसी भी मुसीबत या खतरे में हमारी मदद कर सके। पति हॉक ने सोचा और अपनी पत्नी हॉक से पूछा, मुझे यहाँ किससे दोस्ती करनी चाहिए। तो बाज की पत्नी ने जवाब दिया, शेर, कछुए और किंगफिशर से दोस्ती करो। इसलिए पति हॉक प्रत्येक किनारे पर गए और तीनों से दोस्ती की। सभी बाज और शेर, कछुए और किंगफिशर से दोस्ती करो। इसलिए पति हॉक प्रत्येक किनारे पर गए और तीनों से दोस्ती की। सभी बाज और शेर, कछुए और किंगफिशर अब अच्छे दोस्त थे और अपने तट पर खुशी से रह रहे थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया, लेकिन पूरे दिन प्रयास करने के बाद भी वह एक भी जानवर का शिकार नहीं कर सका। शिकारी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस रात झील के पास रुकने और अगले दिन शिकार पर जाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने पत्तों का बिस्तर बनाया और झील के पास सो गए। उन्होंने उस पेड़ के नीचे अपना बिस्तर बिस्तर बनाया था जहां बास परिवार रहता था। मच्छरों और खटमलों के कारण शिकारियों को नींद नहीं आती थी। मच्छरों और कीड़ों को मारने के लिए शिकारियों ने झील के किनारे आग जलाई। आग और धुआं देखकर बाज का बच्चा घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बेबी बाज की चीख सुनकर बाजों के पास सो रहे शिकारी जाग गए। शिकारियों में से एक ने कहा, क्या तुमने पक्षियों की आवाज सुनी? यह हमारा नाश्ता होगा। शिकारियों को समझ आ गया कि पक्षियों की आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने अधिक लकड़ियां डाल दी ताकि पक्षी के बच्चे डर जाएं और घोंसले से बाहर आ जाएं। बाजों ने शिकारियों की बातचीत सुनी और बहुत डर गए। मदर हॉक ने अपने पति से अपने दोस्तों की मदद लेने को कहा। इसलिए फादर हॉक किंगफिशर के पास गए और पूरी कहानी बताई और उससे मदद की गुहार लगाई। किंगफिशर फादर हॉक के साथ अपने घोंसले की ओर दौड़ा और शिकारियों को और अधिक आग लगाते देखा। किंगफिशर ने तुरंत अपने पंखों से पानी लिया और पंख फड़फड़ाकर आग में डालना शुरू कर दिया और आग बुझाने में सफल हो गया। शिकारियों ने एक और आग लगाई और किंगफिशर उसे भी बुझाने में सफल रहा। लेकिन लेकिन शिकारी और अधिक फायर करते रहे और किंगफिशर उसे बुझाने में सफल रहा। आधी रात तक किंगफिशर बहुत थक गया था और कुछ और करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए किंगफिशर की हालत देखकर मदर हॉक ने फादर हॉक से कछुए से मदद मांगने के लिए कहा। तो पिता कछुए के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई और उससे मदद मांगी। कछुआ तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया और फादर हॉक के साथ आने लगा। कछुआ आग के पास आया और गहरे पानी में गोता लगाकर मिट्टी इकट्ठी की और आग बुझा दी। शिकारियों ने सोचा, बेबी हॉक्स से क्यों परेशान हो, चलो कछुए को मार दें और इसे अपने नाश्ते में लें। शिकारियों ने कछुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। कछुए ने पानी में गोता लगाया,
इससे शिकारी बेचैन हो गए और कछुए को पकड़ने के लिए गहरे पानी में उतर गए, लेकिन कछुए को पानी में ढूंढने में वे असफल रहे। शिकारी पानी से बाहर आए और पूरी तरह से भीग गए और गीले कपड़ों के साथ उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बेबी हॉक्स को मार डालेंगे और इसे अपने नाश्ते में लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी आग जलानी शुरू कर दी। इस बातचीत को सुन रही बाज माँ फिर से डर गई और उसने अपने पति को शिकारियों के बीच हुए परिवर्तन के बारे में बताया। उसने उससे कहा कि वह शेर के पास जाए और उसकी मदद ले। फादर हॉक तुरंत शेर के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। शेर ने तुरंत फादर हॉक से कहा कि चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। आप वापस जाएं और अपने परिवार को सांत्वना दें। शीघ्र ही शेर दहाड़ता हुआ आया। शेर की दहाड़ सुनकर शिकारी डर गए और अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। जब शेर आखिरकार पेड़ पर पहुंचा तो वहां एक भी शिकारी नहीं था। किंगफिशर और कछुए भी घटनास्थल पर आए और हॉक्स परिवार ने अपने दोस्तों को उनकी समय पर मदद के लिए धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। शिक्षा, जरूरतमंद मित्र वास्तव में भी मित्र होता है। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करे दे। और जो हमारे प्यारे दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, वो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन में क्लिक कर दीजिए ताकि आपका प्यार हमें मिल सके। हमारे प्यारे दोस्तों,